डिसअपियर एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। स्वागत है एपिसोड नंबर 6 में, रीप्रोग्राम एवरीथिंग बिलीव्स एंड आइडेंटिटी। तो आज के इस लेक्चर में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम कैसे अपने पुराने ओल्ड सेल्फ को डिलीट करोगे एंड कैसे न्यू चीज़ें ऐड करोगे अपनी लाइफ में। जो तुम्हारी इतनी बुरी हैबिट बनी हुई है फ़ोन स्क्रॉल करने की, उसे कैसे तुम हटाओगे। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नोट्स मेरे नीचे रहेंगे, बाकी वर्ड्स एंड एक्सपीरियंस मेरे रहेंगे। 4 लाइन मेरे को बस बोलनी है इनमें से, बाकी मेरे खुद का है। तो तुम्हें अपना जब डिलीट ओल्ड सॉफ्टवेयर करना है तो उसके तुम्हें समझना होगा कि जो तुम्हारी पूरी आदतें हैं उन्हें एक जगह पहले लिखो। एक रात दो 12-1 बजे बैठो और 1 घंटा सोचो कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, कि तुम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो एंड क्या तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारी बुरी आदतें देखो, जर्नलिंग करो। मेरा मेन ये है, स्टार्ट कर दो। अपनी जो गलतियाँ हैं उन्हें पहचानो। जब तुम उन्हें पहचान लो, उन्हें रिप्लेस करो बाय एडिंग सम नॉलेज। नॉलेज कैसे लाओगे? बुक से, थॉट से। बुक से तुम्हें कैसे बुक पढ़नी चाहिए? आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी बुक अबाउट फ्रिक्शन बुक। मैं इतना कहता हूँ कि ऐसे बुक पढ़ो फिलोसफी टाइप, सेल्फ हेल्प बुक्स जो सच में तुम्हारी किसी ना किसी चीज़ में अच्छी कर रहे हो। कोई चीज़ जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, किसी न किसी चीज़ में तुम्हारी लाइफ को अच्छा इंप्रूव कर रहे हो, तुम्हारी नॉलेज बढ़ा रहे हो। मैं ये चाहता हूँ तुम इसलिए बुक पढ़ो। कुछ थॉट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीफाई करो। एक फेमस फिलोसफर है फ्रेडरिक नीचा, उनके बहुत अच्छे थॉट है, बहुत प्यारे थॉट है, बहुत कठोर थॉट है, तो उन्हें समझो। अपनी लाइफ में अगर तुम एक थॉट भी अप्लाई कर पाते हो ना, तो तुम अपनी लाइफ को चेंज करने की पावर रखते हो। मैं खुद रखता हूँ, एक जिस थॉट पे मैं चलता हूँ वो है ग्रेट मैन क्रिएट, कि जितना ज़्यादा तुम एक दिन पे कंज्यूम कर रहे हो उसका 1/3 कुछ क्रिएट करना कर लो, जैसा मैं कर रहा हूँ। तो वही चीज़ें हैं कि अपने लाइफ में एक गोल बनाओ अपने थॉट्स के रिलेटेड, उससे ऑब्सेस्ड करो। चलो आज का जो हमारा कोट है वो भी इस पे चीज़ पे है, माई पेज इज पैरेंट थ्रू ऑब्सेशन। जब तक तुम किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड नहीं होते तो वो चीज़ तुम कभी पा भी नहीं पाओगे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। एक नीट स्टूडेंट है, अगर उसे डॉक्टर बनना है तो उसका ऑब्सेशन है कि उसे डॉक्टर बनना है, बट जो मेन चीज़ है उसे क्लियर करना होगा कि नीट का एग्ज़ाम जब वो करेगा तभी वो डॉक्टर बन पाएगा, है ना। तो उसका ऑब्सेशन है कि उसे डॉक्टर बनना है एंड उसका ऑब्सेशन ही उसे नीट भी क्लियर कराएगा इफ़ ही सीरियस अबाउट हिज गोल्स। जो इंसान अपने गोल्स के लिए सीरियस होते हैं वो कैसे न कैसे कोई तरीका पा लेते हैं अपनी जगह तक पहुंचने का, एंड जो सीरियस नहीं होते वो कोई ना कोई बहाना पा लेते हैं। आजकल तो नीट का है सीज़न, रिजल्ट आ रहे हैं, तो तुम्हें तो और स्टोरी सुनने को मिलेगी कि लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था कोई फुटपाथ के पास। तो इन चीज़ों को अपने लाइफ में एम्प्लीफाई करना सीखो कि कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज तुम इस चीज़ से कर सकते हो। एक सिंपल एक थॉट को अपनी लाइफ में ऐड करके, तो तुम्हारा रूटीन ऐसा होना चाहिए कि वो तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें एम्प्लीफाई कर सके। क्योंकि तुम्हारे जो ओल्ड हैबिट्स हैं उसे अगर तुम्हें चेंज करना है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करो, किसी चीज़ को लिखो। जब तुम उसे लिखोगे तभी तुम उसे किसी नई चीज़ से कर पाओगे चेंज। तो अपनी पहले गलतियाँ पहचानो, उसके बाद उन्हें सही चीज़ों से रिप्लेस करो बाय रीडिंग बुक्स, जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स होगी, मैंने तुम्हें बताया कि, एंड मार्कस एलेनियस की बुक है एंड फ्रेडरिक नीचा की बहुत सारी बुक है जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर तुम्हें पढ़नी है तो तुम पढ़ सकते हो। कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगर तुम्हारी लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शन है, तुम इतना करके बैठे हो, तो तुम उसे कैसे सही करोगे? सिंपल टेक्निक है, एक प्रोटोकॉल देता हूँ, वो है फ्रिक्शन टेक्निक। हाँ, मैंने बताया था कि मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, 12th में हूँ, बट मैं तो मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ाना चाहता। मैं फ्रिक्शन टेक्निक से ये बताना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में ना तुम्हारे जो भी सारे डिस्ट्रैक्शन है, अगर तुम्हें उसे हटाना है तो उसे तुम्हें किल्स करने होंगे। भले वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, क्या हो, भले किसी से बात करना हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा यही हो। अगर तुम सीरियसली ऑब्सेस्ड हो अपने गोल से तो कहीं ना कोई तुम्हें तरीका ढूंढना होगा कि जो तुम्हारा ज़्यादा टाइम कोई चीज़ ले रही है, कंज्यूम कर रही है, तो उसे कैसे न कैसे तुम हटाओ, क्योंकि तभी तुम अपने गोल्स के लिए ज़्यादा सीरियस हो पाओगे। सिंपल टेक्निक है कि जो नीट, जेई एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स होता है वो क्यों अपने फ़ोन सब सारी चीज़ें से दूर हो जाते हैं? क्योंकि वो अपने गोल्स के लिए बहुत सीरियस है, वो कुछ करना चाहते हैं। तो तुम्हें भी ऐसे ही होना होगा। अपने लाइफ में जो भी सारे डिस्ट्रैक्शन हैं सबको हटाओ। कुछ एक्सेप्शन रख सकते हो, अपने फैमिली से बात करना, ये करना। एंड मैं कोई चीज़ें बताता हूँ कि उनमें कमी नहीं रखनी चाहिए। एक तो अपने खाने में, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम्हारा शरीर फिट रहेगा उतना ज़्यादा तुम मेंटली भी फिट रहोगे। दूसरा, तुम्हारे स्लीप में,
मेरी स्लीप पूरी नहीं होती, मेरे को पता है मेरा डे कितना अनप्रोडक्टिव जाता है। तुम्हारी स्लीप होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम 6 आवर्स स्लीप इज़ कंपल्सरी टू आवर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी को एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा वरना ब्रेन दुखेगा, फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा मसल कंट्रैक्शन होता है। तो तुम्हें पता ही है कि फिर क्या होता है जब तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुमने नशा नहीं करा, फिर भी तुम्हारा सिर घूम रहा है। अब जो तुम्हारा दूसरा प्रॉब्लम है वो क्या है, जब भी तुम उठते हो ना, तुम्हारे लाइफ में जो भी सारे छोटे मोटे काम हैं, नहाना धोना सब कर लिया, नाश्ता कर लिया, जब सारी चीज़ों से फ्री हो जाओ, कसम खा लो खुद से कि फ़ोन को टच तक नहीं करोगे अलार्म बंद करने के बाद। उस फ़ोन को इतना दूर फेंक दो, फेंकना नहीं मतलब रख दो कि वो तुम्हारे आंखों के सामने ना हो, और स्ट्रेट 3 आवर्स इतने डेडिकेटेड हो जाओ अपने गोल के लिए कि वो आखिरी चांस है कि तुम उसे पा सकते हो। ये जब तुम डेली करोगे 21 डेज तक, ये तुम्हारी एक न्यू हैबिट में डेवलप होगा, जिसे तुम डिसिप्लिन लूप कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा है, उसे जाके देख सकते हो। उस डिसिप्लिन लूप से तुम्हारी एक न्यू हैबिट क्रिएट होगी, जिससे तुम्हारी लाइफ इंप्रूव होगी, तुम ड्रास्टिकली चेंज देखोगे। अब भले ही तुम्हारी पढ़ाई के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, 3 आवर अगर तुम अपने गोल के लिए नहीं निकाल पा रहे हो सीरियसली, तो कुछ नहीं होगा। मैं इतना ही कहता हूँ कि तुम्हें 3 आवर तो बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस जारी रखना होगा अपने गोल में। स्लीप सबसे वन प्रायोरिटी है। जैसे कि मैंने कहा, साइलेंस को पहले एक्सेप्ट करना सीखो और प्रॉपर स्लीप लो। अपने लाइफ से जितने कम डिस्ट्रैक्शन रहेंगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फोकस रहेगा, एज आई टोल्ड। तो बस मेरी इन बातों को याद रखना है, इन्हें लिख लो एंड अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। मैं करता हूँ एंड जल्दी इसका रिजल्ट भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं मैंने मेरी के साथ, और अगर मैंने थोड़ा सा भी तुम्हारी हेल्प करी हो तो लाइक जरूर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, बाय।